बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टूथ की एनाटमी डिटेल में। यहाँ पे मेरे पास एक 3D मॉडल है जिसके थ्रू मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताऊंगी कि हमारे जो एक दांत है वो बनता कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जो है जनरल इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि हम अपने एक टूथ को कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्रोजेक्टिंग पार्ट है फ्रॉम द गम, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्राउन का। ठीक है, और जो पार्ट हमारे पास नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है डीप इनटू द एल्वुलर सॉकेट, इसको हम लोग नाम देते हैं रूट का। ठीक है, अब जो एरिया इन दोनों के दरमियान रह जाता है, यानी कि जो क्राउन एंड रूट को आपस में मिला रहा है, ठीक है, इस एरिया को हम लोग नाम देते हैं नेक का। अब ये 3 एरियाज़ जो हैं हमारे पास, ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये एक जनरल हमारे टूथ के होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है क्राउन, ठीक है, और जो डीप पार्ट होता है जो कि बोनी सॉकेट एल्वुलस के अंदर होता है, दैट इज़ द रूट, और जो इनके दरमियान में पार्ट होता है दैट इज़ द नेक। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इनके जनरल पार्ट देख लिया एक टूथ के। अब हम 1 बाय 1 इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ प्रेजेंट है और उनके क्या नाम है। सबसे पहले आप देखो, जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग आपका वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द एनामल। ठीक है, जो एनामल होता है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर बहुत सारे आप कह लो कि एनामल रोड्स या फिर एनामल प्रिज्म्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। अब डिस्पाइट बीइंग हार्डेस्ट, अब हमारे पास कुछ बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों में जिनको डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम होती है, उनमें जो इनका एनामल होता है वो अंदर से ख़त्म हुआ होता है। जैसे आप कहते हैं ना, कीड़े खा गए हैं। वो होता क्यों है बेसिकली कि जब बच्चे जो हैं वो मीठी चीज़ें खाते थे, ठीक है, उसके बाद वो दांत ब्रश नहीं करते थे, तो क्या होता था वहाँ पे जो बाकी जो रेजिडुअल चीज़ें रह जाती थी, उन पे जो आपके माउथ का बैक्टीरिया है वो एक्ट करता है। ठीक है, और वो फिर क्या करता है, वहाँ पे फर्मेंटेशन होती है और वहाँ से जो एसिड्स बनते हैं वो इन एनामल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो डिस्पाइट बीइंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, ये ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओरल बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आप दांत ब्रश नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एनामल आ गया। अब जो एनामल से आपको डीप स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द डेंटिन। ठीक है, अब ये डेंटिन जो है ये भी हमारे पास आप कह लो कि कैल्सिफाइड बोन की तरह होता है। ठीक है, अगर आप देखो इसकी भी कंपोजिशन को, तो जस्ट लाइक बोन होता है ये भी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई हेवर्जन सिस्टम्स मौजूद नहीं होती जिस तरह हमारे पास बोन में देखी गई हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो है ना लंबी लंबी लाइंस नज़र आ रही हैं डेंटिन के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली लाइंस क्यों नज़र आ रही हैं कि क्योंकि डेंटिन के अंदर की तरफ हमारे पास एक लेयर होती है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द ओडोंटोब्लास्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास स्पेसिफिक किस्म की हमारे पास सेल्स होते हैं जिनको हम लोग ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं, जिन्होंने थ्रू आउट लाइफ जो है ना डेंटिन बनाते रहना है। ठीक है, इन्हीं ओडेंटोब्लास्ट जो हमारे पास सेल्स हैं, इन्हीं की साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं डेंटिन की तरफ हमारे पास जा रही हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और हमें जो है लाइंस नज़र आ रही हैं, और जिन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये रन करके जा रही हैं इनको हम लोग नाम देते हैं डेंटिन ट्यूब्यूल्स का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ना डेंटिन भी हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, अच्छा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जो एरिया हमारे डेंटिन को रूट वाले एरिया में बाहर से कवर कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द सीमेंटम। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सीमेंटम का नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस मॉडल में ना उन्होंने ए सेलुलर और सेलुलर करके दिखाया हुआ है, डिफरेंट पोर्शंस दिखाए हैं। आपने बस सिंपल कंसिडर करना है कि जो पूरी लाइन नीचे वाले पोर्शन को डेंटाइन के कवर कर रही है, दैट इज़ बेसिकली द सीमेंटम। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक बोन। ठीक है, अब सीमेंटम से बाहर हमारे पास जो एक लिगामेंट मौजूद होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, दैट इज़ द पेरीओडोंटल लिगामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे तो इस मॉडल में पता नहीं क्यों से इसे दिखाया नहीं गया हुआ, बट बिल्कुल इसकी एग्जैक्टली लोकेशन इस तरह होती है, सीमेंटम से बाहर होती है। ठीक है, और ये पेरीओडोंटल लिगामेंट क्या करता है, हमारे टीथ को हमारे बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स करके रखता है। ठीक है, पेरीओडोंटल लिगामेंट का ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, बीच में हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है पल्प कैविटी। ठीक है, सारा हमारा पल्प होता है, डेंटल पल्प हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं अंदर से दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर बड़ी खूबसूरत हमारे ब्लड वेसल्स रन कर रही होती हैं, लिम्फेटिक्स रन कर रहे होते हैं और नर्व्स रन कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पोर्शन आपको यहाँ पे सेंटर पे नज़र आ रहा है, दिस वन, ये सारा आपका होता है पल्प चैम्बर, और जो नीचे की तरफ आपको कनाल्स रन करती हुई नज़र आ रही हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड द रूट कनाल्स। ठीक है, अब इन्हीं के थ्रू हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास ऊपर जाती हैं या फिर इसको लेप करती हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि नर्व्स और वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स, वो किसके थ्रू एंटर हुई हैं, तो आपने याद रखना है यहाँ पे हमारे पास स्पेशल 2 फोरामेन मौजूद होते हैं विच आर कॉल्ड द एपिकल फोरामेना। ठीक है, जिनके थ्रू हमारे पास नर्व्स, ब्लड वेसल्स इसके अंदर एंटर भी होती हैं और इसको लेप भी करती हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा जनरल स्ट्रक्चर जो है टीथ का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप बाहर देख सकते हो ये गम वाला पोर्शन है और ये हमारे पास एल्वुलर बोनी सॉकेट वाला पोर्शन है। तो बस यहाँ पे हमारे पास जो एक टूथ की जनरल हमारे पास कंप्लीट एनाटमी होती है वो होगी है कंप्लीट।